तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1.5 ग्राम ऑफ इथेन 1.5 ग्राम ऑन कंबशन गिव्स, कंबशन यानी कि ऑक्सीजन, गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का 4.4 ग्राम एंड 2.7 ग्राम ऑफ वाटर, 2.7 ग्राम ऑफ वाटर दे रहा है वो। तो हमें बताने की क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखो, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसके लिए रूल क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन का मास नहीं दिया हुआ, तो हम लोग को पहले ऑक्सीजन का मास निकालना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को ऐड करके देखना है कि LHS और RHS यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें किसी तरह भी ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे ऑफ C2H6 निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे इथेन का निकालेंगे। क्यों निकालेंगे सब आगे पता चल जाएगा, एक बार देख लो इधर। तो गिवन मास कितना है 1.5 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12, तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 × 6। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 कितना हो जाएगा, विल बी 1.5 डिवाइडेड बाय 12 2 जा 24 प्लस 6 1 जा 6, तो हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 30, जिसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये कट जाएगा 1/20 से। ठीक है, 1/20 से कट जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, हाँ 1/20 से कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अब यूनिटरी मेथड जैसा कुछ यूज़ करेंगे कि देखो, अब इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये हमारा बैलेंस करने के बाद इक्वेशन बन जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O। ये बैलेंसिंग होता है, बैलेंसिंग अभी तक में सबको आता ही होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 1.5 डिवाइडेड बाय 30 हमारे पास 1/20 आ गया। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 2 मोल C2H6 के लिए फॉर 2 मोल ऑफ C2H6 वी नीड कितने 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर फॉर 1 मोल ऑफ C2H6 हमें कितनी की ज़रूरत पड़ेगी, ऑफ C2H6 हमें 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह फिर क्या हो जाएगा, अब हमारे पास एक्चुअली में कितने मोल हैं C2H6 के 1/20, तो फॉर 1/20 मोल ऑफ C2H6 अब देखो कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, 7/20 × 1/20, 7/2 × 1/20 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो एक मोल के लिए इतने चाहिए, तो 1/20 के लिए कितना होगा, एक के साथ 1/20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7/2 × 1/20 हमारे पास ये आंसर कितना आ जाएगा, तो 1/20 मोल ऑफ C2H6 for 1/20 मोल ऑफ C2H6 वी नीड कितने 7/40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अपने पास ऑक्सीजन के मोल्स भी आ गए, कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है अपने पास 7/40। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास। ये गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, पर यहाँ पे मास दिया नहीं है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ मास लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कितना ऑक्सीजन का 7/40 इज इक्वल्स टू मास हमें निकालना है, तो हम लोग इसको मान लो x ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास।
मोलर मास ऑफ किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना होगा, एक का होता है 16 और यहाँ O2 है तो 16 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 7/40 इज इक्वल टू x/32। ये हो जाएगा 7/40 इंटू 32 इक्वल्स टू x। ये कट जाएगा 4 8 ज़ा, ये 4 10 ज़ा, तो ये हो जाएगा 56/10 इज इक्वल्स टू x। तो x का वैल्यू आ जाएगा 5.6 ग्राम। x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 5.6 ग्राम। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों को यहाँ पे आ गया 5.6 ग्राम हमने निकाल दिया। तो मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल अपने कितना हो जाएगा, हम लोग अब फिर से अगर इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन है 2C2H6 + 7O2 gives 4CO2 + 6H2O + हीट। ठीक है, ये था हमारे पास। C2H6 कितना था 1.5 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 5.6, 4.4 एंड 2.7। 5.6 ये है 4.4 और ये 2.7। तो मास ऑफ रिएक्टेंट हम लोग निकालेंगे यहाँ पे तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ रहा है, मास ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे आएगा अपना 1.5 + 5.6, ये हो जाएगा 7.1 ग्राम। इसी तरह मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 4.4 + 2.7, ये हो जाएगा 7.1 ग्राम। तो सो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट सेम आ जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स पहले C2H6 का क्यों निकाला, ताकि हम लोग उसको कंपेयर करके यूनिटरी मेथड से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल पाएँ। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया था, जब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो उसके बाद जब नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का था हमारे पास, तो हमने मास अपॉन में मोलर मास कर दिया उसका। ठीक है, मास अपॉन में मोलर मास किया, यहाँ से मास निकाला, जब मास निकल गया तो मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट कर दो। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो तो यहाँ पे 0.1 और 0.2 दोनों में 7.1 ग्राम 7.1 ग्राम है, तो हम लोग का यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल हो रहा है या फॉलो हो रहा है। दैट्स ऑल।